प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना और लास्ट में बताना कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर लगाते चलना। देखिए, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सूबेदारनी जो है वो किस कहानी की पात्रा है। उसने कहा था रोज त्रिच या फिर ओ सदानीरा। तो मैं बता दूं, सूबेदारनी जो है वो उसने कहा था कहानी की पात्रा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही सही आंसर और अच्छे से याद भी करते चलो। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। अब लगाओ जी, कितना आसान सा सवाल है। गंडक नदी की चर्चा जो है वो किस शीर्षक पाठ में है। ओ सदानीरा, भाई ऑप्शन ए ही करेक्ट है, लगा लो, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा दिया गया है, याद रखेगा आपसे भी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या। मुक्ति बोध, भाई गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन सी में दिया गया, आपका सही जवाब है। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है। सौभाग्य का उल्टा पूछा जा रहा है, सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो। 4 का बी आप लगा रहे हो तो आपका भी सही जवाब है। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है। लो जी, कितना आसान सा सवाल पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, लगाओ सही जवाब क्या होगा। यथाशीघ्र शब्द कौन समास है, तो यह हो जाएगा यथा प्रति बे भर से शुरू हुआ अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का बी इज द करेक्ट आंसर, आप याद कर लो। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। भाई कछुआ धर्म जो रचना है ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कविता के नए प्रतिमान जो है ये नामवर सिंह की रचना है, जिसको इस रचना पर जो है 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। किसको, तो नामवर सिंह को। लेकिन मेघनाथ वध जो है ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, गीतावली किसकी रचना है। गीतावली के रचनाकार कौन है भाई, नाभादास, तुलसीदास, सूरदास या फिर जयशंकर प्रसाद। तो गीतावली जो रचना ये है तुलसीदास की, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए अच्छे से जरूर याद रखना। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। भाई जूठन जो आत्मकथा है उसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसको जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह जो रचना है वो किसकी है, बताओ आप सभी। तो ये रचना है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, तो स्वतंत्रता हो, ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो कि जे कृष्णमूर्ति ने यह बताया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार क्या, गांव का घर भाई ज्ञानेंद्रपति की रचना है। ज्ञानेंद्रपति के अनुसार जो है पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंच परमेश्वर, जो कि अब नहीं है, ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो। 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, फटाफट से भाई याद जरूर करते चलो, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं, वो माने जाते हैं सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश। 12 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है भाई, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद करना। देखिए अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर, तो आप लगा सकते हो कौन सा, दिल्ली में रहकर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का बी इज द करेक्ट आंसर, आप लगाओ सही आंसर क्या होगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है,
1870 से 90 के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हुई थी? लगाओ 14 का सही जवाब क्या होगा? तो ये हुई थी 300। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 14 का, बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? लगाओ जी सही जवाब क्या होगा कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा को अधूरी छोड़कर कौन कवित्री जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो यह पड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि 15 का डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? भाई बताओ जी, बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। कौन सा? 20 जुलाई 1914 सही जवाब हो जाएगा। और जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, इसको भी याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे? अब लगाओ जी सही जवाब क्या होगा कि बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे? ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमगंज सभी थे, यानी कि ऑप्शन डी लगा लो, उपरोक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति भाई लगाओ जी, शक्ति आपको पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 का ए आपका सही जवाब है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर जो है जो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? भाई लगाओ, यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक, भाई ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी कवि का बोध रहा है, शेक्सपियर बहुत अनेक नहीं है, सिर्फ एक ही है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ और लोकनायक के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? अब लगाएंगे सही जवाब क्या होगा कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? तो यह मिला था लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम पूछा गया भाई, तो राष्ट्र कवि दिनकर की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर माता का नाम पूछे तो आप मनरूप देवी लगाना, और पिताजी का नाम पूछे तो आप रवि सिंह लगाना, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? जी लगाओ सही जवाब क्या होगा। किस तो यह कहा है भगत सिंह ने, तो कौन सा? एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा जो पाठ है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। पर गीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना, और अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन कहा गया एक लेख और एक पत्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। ओके चलिए देखिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की है? अब बताओ निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की है? विद्यार्थी और राजनीति है, यही तो है, ऑप्शन ए में दिया गया आपका राइट आंसर है। हारे को हरिनाम ये तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। ओके याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। अंतोन चेखव की कहानी है, कौन सी कहानी है जो अंतोन चेखव की है? तो आप लगाओ सही जवाब क्या होगा 25 का, तो आप लगा सकते हो कलर की मौत के लेखक का नाम है अंतोन चेखव। 25 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है उसमें भगत सिंह ने पत्र लिखा है, वो किसको लिखा है? तो यह लिखा है सुखदेव को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 26 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? अब बताओ जी, लहना सिंह जो सूबेदारनी से बार बार पूछता था तेरी कुरमाई हो गई और लड़की धत्त कहकर भाग जाती थी, कौन सा उसने कहा था चैप्टर में? तो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 28 नंबर सवाल देखिए। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्रपति, तो और ये किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये थे कारा अधीक्षक, ऑप्शन सी में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुका है, इसको जरूर याद रखिएगा। कृष्ण का जो विलोम होता है वो हो जाता है शुक्ल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। स्तुति शब्द का विलोम है क्या? स्तुति का विलोम भाई उल्टा, कौन
सा निंदा हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए राइट आंसर है, 30 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। संध्या शब्द का विलोम है, संध्या का विलोम क्या होगा, उल्टा, संध्या मतलब शाम, प्रातः मतलब सुबह, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 31 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। दूषित शब्द का विलोम है, दूषित का विलोम क्या होगा, प्रदूषित तो होगा नहीं, गंदा भी नहीं, स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ मतलब साफ, दूषित मतलब गंदा, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, शेष शब्द का विलोम है। अब लगाओ जी सही जवाब क्या होगा। लो कितना आसान सा सवाल आ चुका है। शेष शब्द का विलोम क्या होगा, विशेष तो नहीं होगा, अशेष हो सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। द्वेष, ये अवशेष, ये सब नहीं होने वाला, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि है, भाई इसको तो जरूर याद कर लो, सूरदास के चैप्टर से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। ओके और ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर सागर के कवि कौन है, तो सूरदास लगाना सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। ओके और हिंदी साहित्य का जो है सूर्य कहा जाता है वो भी सूरदास को कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, क्या साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा 35 का, तो आप कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और यहाँ होगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। ओ सदानीरा जो चैप्टर है जिसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, इसमें जो वर्णित ताल है वो है गहरे और विशाल, यानी कि 36 का डी ऑप्शन सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, 37 का पूछा गया है किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की। यह पंक्ति जो लिया गया है यह लिया गया हार जीत चैप्टर से, जिसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, यानी कि 37 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहां है, अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास है वो कहां है भाई, तो आप लगाओ सही जवाब क्या होगा 38 का, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश, 38 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। ईमानदार शब्द का विलोम होगा, क्या होगा, ईमानदार का विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा, ईमानदार का बेईमान हो सकता है। शरीफ, यही तो भाई शरीफ सब नहीं होगा, भला मानुस, दुर्जन, ये सब नहीं होगा, बेईमान करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है और अभी तक आप लोगों ने अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लाते हैं आपके लिए डेली। ओके याद रखिएगा और आप हमारे साथ शाम के 7 बजे और 8 बजे जरूर जुड़ा कीजिए डेली। ओके देखिए 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है। आवरण शब्द का विलोम होगा, आवरण का विलोम क्या होगा, तो अनावरण हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 40 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। उच्च शब्द का विलोम क्या, उच्च शब्द का विलोम हो जाएगा नीच, ऑप्शन बी में दिया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा 41 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, कठोर का विलोम पूछा गया भाई, तो आप लगा सकते हो कौन सा, कुसुम नहीं होगा, कली भी नहीं होगा, मुकुल भी नहीं, कोमल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 42 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक भाई रक्ष प्लस अक, अक हमारा प्रत्यय हो जाएगा और रक्ष एक शब्द है, 43 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। ओके चलिए देखिए 44 नंबर सवाल देखिए। परलोक शब्द में उपसर्ग, परलोक भाई पर ये है, ये उपसर्ग है और लोक एक शब्द है, यानी कि पर उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, इसको याद रखिएगा बस हो जाएगा। ओके देखिए 45 नंबर सवाल देखिए। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया, पहले लगा है अ प्लस कौन सा, ज्ञान हो जाएगा, यानी कि ज्ञान एक शब्द है, अ हमारा उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची में भाई प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो लगाओ प्रत्यय लास्ट में लगता है, नकल और ची हमारा प्रत्यय हो जाएगा, 46 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए। यशोदा का संधि विच्छेद है, यशः जोड़ दा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 47 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 48 नंबर सवाल देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, संसार का संधि विच्छेद यानी कि सम जोड़ सार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 48 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना है आप सभी को। ओके देखिए 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने
सामने आ चुका है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद पूछा गया। भाई बचपन से संधि विच्छेद पढ़ते आ रहे हो, लगाओ, गलत नहीं करना है। देखो पवन का संधि विच्छेद पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, पोज और अन हो जाएगा। 49 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग भाई उत धन योग कौन सा? ऑप्शन बी में दिया गया, लगा लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मत लगाना, गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 50 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अपने इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर से करिएगा। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल भाई विद्या आनंद है, इसको आप अपना प्यार दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। देखो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ओके, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करिएगा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा भाई, कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को और अच्छे से इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा। ओके, एग्जाम का मात्र 20 दिन बचा है भाई, इसी में आपको बहुत मेहनत करना। मिलते हैं अगले क्लास में।